मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सबको। देखो यार दोस्त, आप सब समझते हैं कि एसएससी ने जैसे लगभग हर एग्जाम में सेक्शनल टाइम का पंगा डाल दिया है। सेक्शनल टाइम का मतलब होता है कि 15 ही मिनट में आपको 25 सवाल मैथ के करने होंगे। तो वहां बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हर छोटी से छोटी चीज की कॉन्सेप्ट की गहराई आपको पता हो, उसके ट्रिक्स आपको पता हो, उसका एप्लीकेशन आपको पता है। अगर वो चीज आपको नहीं पता होगी तो तय मानिए 15 मिनट में 25 सवाल आपसे नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी क्या हो रहा है कि चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या एनटीपीसी के या ग्रुप डी का एग्जाम, मोड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और मोड के सवाल भी ऐसे नहीं कि बहुत आसान आसान सवाल, नहीं, कंटिन्यूअस सीरीज के पूछे जाते हैं। तो वहां ट्रिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, मोड निकालने की कंप्लीट ट्रिक सिखाने लग रहा हूं। आइए, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। अब हम सवाल पर आते हैं सीधे। देखिए यार, इस वाले सवाल में आपसे पूछा हुआ है कि इसका मोड बताइए। मोड का मतलब होता है जब किसी आंकड़े की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है तो वो हमारा मॉडुलस होता है। अगर हम देखें तो 36, 29, 35, 22, 18, 38, 26 हमें दिखाई दे गई एक चीज कि यार ये जो 70 से 80 के बीच की रेंज है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यानी 70 से 80 के बीच में आंकड़ों की संख्या 38 है। तो ये तय रहा कि मेरा जो मोड होगा वो 70 से 80 के बीच में होगा। 70 से 80 के बीच में होगा। कहां होगा, ये कैसे निकालें? तो जैसे मीडियन निकालते हैं वैसे इसकी ट्रिक समझना कैसे। तरीका क्या है कि ये देखा करो इन सवालों में कि 38 से ये गैप कितना है, तो आप कहेंगे जी 20 का। और 38 से ये गैप कितना है, तो सर ये आया 12 का। ये दोनों गैप निकालेंगे, ये गैप कितना 20 का, ये गैप कितना 12। सिंपल काम करना। हमें यहां पे ये देखना है कि जो मोड होगा वो 70 के कितना नजदीक होगा या 80 के कितना नजदीक होगा। तो अगर ये वाला गैप ज्यादा है, अगर ये वाला गैप ज्यादा है तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 80 के नजदीक होगा। अगर ये वाला गैप ज्यादा होता तो मेरा आंसर होता 70 के नजदीक। हाँ है ना? अब करके देखते हैं। अब इसका क्या ले लो, रेशियो ले लो। तो 4 5 20, 4 3 12। कई सारे सवाल लेके समझाऊंगा तो क्लियर होगा। तो 70 तो आंसर होगा ही होगा, यानी 70 में कुछ जोड़ना है। अब 70 में ये देखो गैप कितना है इनके बीच में, 10। तो 10 को हमें बांटना है 5:3 में, तो 5/8 कर लो। 5/8 करेंगे तो 50/8, 50/8 को बांटेंगे 8 6 48, 6.25। यानी 70 में 6.25 जोड़ेंगे तो हमारा जो मोड आएगा वो 76.25 आएगा, 76.25 आएगा। जैसे इस वाले सवाल में कहा कि यार 40 घर है, इनका मोड आपको बताना है। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है। तो आप कहेंगे 6 से 8 के बीच में ना आंकड़े 12 बार आ रहे हैं। कितनी बार आ रहे हैं? 12 बार। तो आंसर 6 और 8 के बीच में होगा। अब यहां सारे ही ऑप्शन 6 और 8 के बीच में, तो छटनी नहीं हो पा रही। तो क्या करो, अब आप ये देखिए कि इनके बीच का गैप कितना है जी, 4। और इनके बीच का गैप कितना है, 6। रेशियो ले लो। तो आप कहेंगे 2/3, 2:3। तो 6 और 8 का गैप कितना है, 2। 6 तो रहेगा ही रहेगा। अब 6 और 8 का गैप 2, 2 को बांट दो 2/5 में, क्योंकि 2 और 3 5। तो ये आएगा 4/5। 4/5 का डेसिमल रूप हुआ 0.8। तो जोड़ेंगे तो 6.8 मेरा राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन डी। कोई फार्मूला याद नहीं रखना, कुछ नहीं। ये ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। आप देख रहे हैं लगातार पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में पूछा। यहां देखेंगे कि भाई कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो आप कहेंगे जी 39 बार आ रहा है, 35 से 45 के बीच में फ्रीक्वेंसी 39 है। मोड का लो जो जिस फ्रीक्वेंसी में डाटा ज्यादा बार आ रहा है। आंसर 35 और 45 के बीच में होगा। भैया ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 35 और 45 के बीच में नहीं है। ये भी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब अगला काम, अगला काम आपका ये होना चाहिए कि इनके बीच का गैप कितना है, 7। इनके बीच का गैप कितना है, 1। तो वैसे भी अब आप यहां देखना कि ये 35, और ये लिख के करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। 35 और 45 का गैप 10। 10 को बांट दो 7, 7 और 1 8। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई मेरे बच्चे, ये 70/8 आ गई। 10 7 70/8, 70/8 को भाग देंगे तो 8 8 64। फिर कितना बच गया जी? तो यानी 35 और 8 43 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 43 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो यही मेरा आंसर। आगे भाग ही नहीं देना। वैसे भाग दोगे तो 75 आएगा। तो 35 और 8 43.75। कोई फार्मूला नहीं, बहुत आसान है। आइए, जैसे यहां मुझे मोड निकालना है। ये सवाल एनटीपीसी 16 मार्च 2026 का है। अब यहां देखिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 30 की। तो ये पता चल गया कि यार मोड जो होगा वो 30 पे बैठेगा, यानी 55 और 65 के बीच में आंसर होगा। सबसे पहला तरीका ये कि 55 और 65 के बीच में कौन सा आंसर है। 55 और 65 के बीच में सारे ही आंसर है। अब अब ये देखिए 30 और 25 का गैप कितना, 5। 30 और 20 का गैप कितना, 10। रेशियो लेंगे 1 और 2। यहां 55 तो आएगा ही आएगा, जमा 55 और 65 का डिफरेंस 10।
10 को बांटना है 1:2 में, तो 1 और 2 3, 1 और 2 3। तो देखिए यार 10/3, 10/3 का मतलब 3.33, तो 55 में 3 जोड़ेंगे तो यानी आंसर आएगा 58.33। दैट इज ऑप्शन ए। कितना आसानी से आप इन सवालों को कर पा रहे हैं, वरना इन सवालों में बहुत समय खराब करते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि हमें इसे फार्मूले से करना है, तो भाई मैंने यहाँ फार्मूला भी लिख दिया है। ये मोड निकालने का फार्मूला होता है, मोड में ये लोअर लिमिट होता है, ये उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है, फिर इससे F1 उससे पहले वाला घटाओ, ये F1 पहले वाला, F2 बाद में वाला, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को 2 से गुना करो, फिर उनका जो क्लास इंटरवल है उसको H नाम दिया गया है। तो आप इस फार्मूले से करेंगे या जो तरीका मैंने सिखाया उससे, ये आपके ऊपर डिपेंड है ना। मैंने जो तरीका सिखाया बहुत आसान सिखाया, मैंने एक सिंपल लॉजिक बताया आपको, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा यार देखो, आप सबसे पहले ये देखा करो किसके बीच में आएगा, 38 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यानी 70 और 80 के बीच में आंसर है। लेकिन सारे ऑप्शन 70 से 80 के बीच में, तो अगला काम ये कि इनका गैप देखो, तो इनका आ रहा है 20, इनका गैप देखो तो 8, तो 4 5 20, 4 दूनी 8, नहीं सॉरी ये आ रहा था 12, माफ करना, तो 4 3 12, तो 5:3 में, तो 70 और 80 का गैप आया 10, 10 को 5/8 में बांट दो, तो 50/8 यानी 6.25, यानी 70 में 6.25 जोड़ दो, डायरेक्ट वही आंसर, फार्मूले की जरूरत। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो मेथड आपको सिखाया ना, मुझे लगता है कि जीवन भर आप इस मेथड को नहीं भूलेंगे। इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं मीडियन निकालने में, इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं मोड निकालने में। बस समझ विकसित होनी चाहिए, उसके बाद किसी भी सवाल को रेशियो पैटर्न पे आप बहुत जल्दी से तोड़ देंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो, तो मेरे भाई किसी भी अपने एक दोस्त को इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू। अब मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप आगे कोई कोचिंग लेना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे एसएससी प्रथम बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जहां सारी टॉप फैकल्टी हर सब्जेक्ट की, इसी के साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलता है और रिवीजन बैच भी मिलता है, और इसकी फीस है मात्र 999 रुपए। प्रैक्टिस और रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री मिलते हैं। इसी तरह अगर आप पूरा रेलवे फाउंडेशन बैच में जाना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे रेलवे फाउंडेशन बैच की फीस है 999 रुपए, और इसमें भी अलग अलग फैकल्टी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रेलवे प्रैक्टिस बैच है, ये रेलवे रिवीजन बैच है मेरे बच्चे।